हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। ये एन एम्पलीट्यूड टेस्ट इज सेलेक्टिंग ऑफिसर्स इन अ बैंक वाज कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट्स। द एवरेज स्कोर इज 42 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर एक्सीड 60 एंड फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर लाइज बिटवीन 30 to 66। ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं जेड स्कोर के लिए। ठीक है। तो देखो जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। एक्स जेड इक्वल टू होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। तो हमें चाहिए पहले 60 के लिए, तो 4x इक्वल टू 60। ठीक है। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस म्यू हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 24। तो हो जाएगा 60 माइनस 42 अपॉन 24। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.75। ठीक है। तो ये आ गया 0.75। सो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमें नॉर्मल टेबल से, ठीक है, अब चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। हमें चाहिए एक्सीड 60 यानी जेड ग्रेटर देन 0.75 चाहिए। ठीक है, ये चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0.75। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जेड टेबल से ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7734। 1 माइनस 0.7734, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2266। ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 0.226। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू कितना, नियरली 226.6 या 7 हम कर सकते हैं, 227। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि 60 और 227 कैंडिडेट जो होंगे वो स्कोर करेंगे 60 से ऊपर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया हमें 30 to 66 के बीच में स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स के नंबर। ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना है जो पहले लगाया था। ठीक है। जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करना अगर हम चालू करें तो देखो, ठीक है, पहले 4 इधर लिख देता हूँ, 4x इक्वल टू 30। ठीक है। Z1 इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 42 अपॉन 24 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 0.5। एंड Z2 इक्वल टू 66 और x इक्वल टू 66 पे करेंगे तो Z2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 66 माइनस 42 अपॉन 24। ठीक है सर। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1.0। ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.0। ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.0। ठीक है। ये वैल्यू होती है टेबल जेड टेबल से 0.8413। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस 0.5, ये वैल्यू होती है 0.3085। ठीक है। बट हमें वैल्यू चाहिए प्रोबेबिलिटी 0.35 लेस देन जेड लेस देन कितना, 0.1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8413 माइनस 0.3085। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5328, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें इतना ही करना था। थैंक यू।